हेलो गाइस, आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, सुना होगा कि जब हमारा समय अच्छा था तो लोग हमारे साथ थे। गुड डेज एंड बैड डेज। टॉपिक इज गुड डेज एंड बैड डेज। व्हाट आर गुड डेज? अच्छे दिन क्या होते हैं? अच्छे दिन वो होते हैं व्हेन यू ऑल हैव पावर्स, जब आपके पास पावर है, मनी है, एंड यू हैव ऑल द थिंग्स एंड लस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, पावर्स होती हैं, पैशंस होते हैं, एंड यू आर ईगर फॉर अदर्स, वो आपके गुड डेज होते हैं। उन दिनों में अक्सर लोग आपके साथ होते हैं। एंड व्हेन यू आर लैकिंग इट, जब आपके पास वो चीज़ें कम होने लगती हैं, थोड़ी सी डाउन होने लगती हैं, देन पीपल लीव यू। अक्सर दुनिया में देखा जाता है, हर एक के साथ होता है। जब हमारे पास चीज़ें हैं, जब हम लोगों को कॉपरेट कर सकते हैं, व्हेन दे वांट अस, तो वो हमको यूज़ करते हैं। और जब हमारे पास चीज़ें नहीं होती हैं, व्हेन वी आर नॉट एबल टू हेल्प देम, दे लीव अस। तो इस तरह की चीज़ों को किस तरह से रोकना है? हम रोक तो नहीं सकते। आप ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं, आप एक्चुअल ह्यूमन बीइंग हैं, देन यू विल हेल्प द पीपल। आप अपनी आदत से परेशान हैं क्योंकि आपका हेल्पिंग नेचर है, पर फिर भी हम ये तो सोचेंगे कि उस व्यक्ति ने उस समय पर हमारा साथ दिया और इस व्यक्ति ने नहीं दिया। क्योंकि दुनिया का उसूल है, लोग कहते हैं कि वक्त जब आंखें फेर लेता है, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। ये बात बिल्कुल सही है। आज आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपके पास चीज़ें नहीं होंगी, पावर्स नहीं होंगी, आप लॉयल नहीं है इस समय, यू कांट रोअर, तो लोग क्या करेंगे? दे विल बी अराउंड यू। आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पास प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, तो लोग आपके पास आएंगे एंड दे विल मॉक एट यू, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गुड डेज एंड बैड डेज। तो बैड डेज कोई भी नहीं होते हैं गाइस, हमको ये समझना है बैड डेज उन लोगों के लिए हैं क्योंकि वो आपको इस तरह से महसूस करा रहे हैं। ये सबकी लाइफ में होता है। वी हैव टू फेस द जॉयज एंड सॉरोज, वी हैव टू फेस द गुड एंड बैड डेज। बस बेसिक डिफरेंस क्या है? जब हमारे गुड डेज होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, तो पीपल आर अराउंड यू, एंड जब आपका समय खराब होगा तो दे विल रन अवे फ्रॉम यू, वो आपकी साइड से भी भाग जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा आज आपके पास पैसा नहीं है, तो उनको लगेगा अरे ये कहीं ऐसा ना हो हमसे कुछ पैसे उधार ले लें। या आपके पास मान लीजिए पावर है, तो ऑफिस के काम कराने के लिए आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी जॉब पर हैं, द पीपल विल बी गैदर्ड अराउंड यू, वो चाहेंगे आपसे काम करा लें। तो हमको कैसे इन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना है, एंड हाउ वी कैन मैनेज देम। हमको इमोशनली कहीं भी जरा भी हिलना नहीं है, कहीं भी अपने को लेट डाउन नहीं करना है, बल्कि अपने आप को स्टेबल करना है। देन व्हाट इज़ अ स्टेबल पोजीशन? स्टेबल पोजीशन क्या होती है? कोई आ रहा है आपसे पूछ रहा है अरे आप क्या ऐसा हो गया, आपका बेटा फेल हो गया क्या? आप कहिए नहीं तो फेल तो नहीं हुआ, बल्कि उसको सेकंड चांस मिला है ना, दूसरे टाइम में वो और अच्छा अटेम्प्ट करेगा। तो लोगों को लगेगा ही नहीं, और आपको भी नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई परेशानी आई है। मान लीजिए आपके ऊपर पैसे की कोई प्रॉब्लम आई है, या आपकी जॉब में कोई ब्रेकडाउन हो गया, लोग आपसे पूछेंगे। आपके बेटे की शादी टूट गई, आपके बेटे की मैरिज टूट गई, लोग आपके ऊपर हंसने आएंगे, पूछने आएंगे अरे ये क्या हो गया, कुछ आपके साथ प्रॉब्लम हो गई। आप बहुत इजी वे में लीजिए कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ऐसा कुछ नहीं। अब हम नेक्स्ट वे में देखेंगे, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। नॉट ओनली यू आर फेसिंग बट अदर्स आर टू फेसिंग। बस अंतर इतना है कि हमारे अंदर हम उतने गिरे हुए विचारों के नहीं हैं, हमारे अंदर वो संस्कार नहीं है कि हम जाएं और लोगों के बैड डेज में उनकी मॉकिंग करें, उनके उपहास उड़ाएं। पर लोगों के संस्कार ऐसे हैं दैट दे आर कमिंग टू यू एंड दे आर पिंचिंग यू, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको पिंच कर रहे हैं, और आप उससे अपने आप को जो है बिल्कुल डाउन फील कर रहे हो। तो गुड डेज और बैड डेज तो लाइफ की एक टेंडेंसी बन जाती है। आप जब गुड डेज आए तो भी आप अच्छा फील करिए, और जब बैड डेज आए
तो ये सोचिए, लेट आवर गुड डेज आर कमिंग, अब हमारे फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये एक लाइफ की सर्किल बन चुकी है, केवल आपकी ही नहीं बल्कि हर एक के जीवन में होती है। बस अंतर ये है कि कुछ लोग बहुत कूल होकर, बहुत शांत दिमाग से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं, एंड व्हेन दे आर फेसिंग जॉयज़, जब उनके पास जॉयज़ होते हैं, गुड डेज होते हैं, तब भी वो अपने आप को उसी वे में रखते हैं, वो अपने आप को कहीं भी प्रेजुडियस नहीं करते हैं। दिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग कि जब आपका ख़राब टाइम आएगा तो वो आपको छोड़कर चली जाएंगे, जब आपकी मुसीबत का समय आएगा तो आपके रिलेटिव्स भी आपका साथ नहीं देंगे, आपके फ्रेंड सर्किल वाले भी साथ नहीं देंगे, वो तरह तरह के बहाने बनाएंगे और आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। बट व्हेन यू विल बी मेंटली स्ट्रांग, जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे ना, तो कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। लाइफ में हमेशा याद रखिए कि नो वन इज़ विद यू, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, गॉड इज़ विद यू। और जिसने ईश्वर पर भरोसा कर लिया, जिसने भगवान पर भरोसा करा, उसकी किसी कामों में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो क्या हुआ, ये कोई ख़राब बात हो गई? हो सकता है कि भगवान इसमें कोई आपकी अच्छाई देख रहे होंगे। हो सकता है आने वाले समय में जो मुसीबतें आ रही हैं उससे आपको बचा दिया। अब उतने दिनों में आप परेशान होने लगे कि अब हमारे तो ख़राब दिन आ गए, हमारा सब काम ख़राब हो रहा है, सुबह घर से निकले तो हम गिर पड़े, अब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, अब हम जहाँ जा रहे हैं पता नहीं वहाँ भी हमारा काम हो पाएगा कि नहीं। तो दिस इज़ नॉट फेयर। पूरा दिन 24 घंटे जो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं वो हमेशा एक से नहीं होते हैं। इसी तरह हमारा जो लाइफ का सर्किल है वो भी हमेशा एक सा नहीं होता है, कभी गुड होता है, कभी बैड होता है। शेडोज़ भी आया करती हैं, हम उन शेडोज़ को हटाने की भी कोशिश करते हैं। ये लाइफ का एक सर्किल है। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में अगर आप कहीं नोट डाउन करें, इतने घटनाक्रम होते हैं, किसी एक से किसी दो से हम कैसे कह सकते हैं। और जब हम अच्छे दिनों को महसूस कर रहे हैं, हम उनके लाभ को ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द बेनिफिट्स, तो हमें गॉड से हमेशा ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो हमको फिर से उन दिनों में वापस ले जाएंगे। और हमें उन लोगों की बिल्कुल भी केयर नहीं करनी है, दोज हु आर निगलेक्टिंग अस, क्योंकि किसी पर कहकर मुसीबत नहीं आती है। आज मेरे ऊपर आई है, कल आपके ऊपर भी आ सकती है। आज मेरे बैड डेज हैं, कल आपके हो सकते हैं। देन व्हाट विल हैपन? बस फ़र्क यही होता है, हमेशा याद रखिए कि जो अच्छे लोग होते हैं, जब उन पर कोई मुसीबत आती है, देन पीपल यूज टू से कि ही इज़ अ गुड मैन, बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, पता नहीं उनके यहाँ ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। पीपल तब भी आपके लिए सिंपैथी रखते हैं और वो अपनी ब्लेसिंग्स भी आपको देते हैं और ब्लेसिंग्स आपको लगती भी। बट जो बैड पीपल होते हैं, जो आपके बैड डेज में जिन्होंने हेल्प नहीं की, कुछ नहीं किया, दूसरों को देख के मॉकिंग की, जब उनके बैड डेज आएंगे देन व्हाट विल हैपन? पीपल विल से वो तो था ही ऐसा, उसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए था। सो बी कूल इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, एंड व्हेनेवर यू आर इन प्रॉब्लम्स, नो वन इज हेल्पिंग यू, डोंट वरी, ओनली लिफ्ट योर हैंड्स एंड प्रे टू गॉड। जब कोई भी हमारे साथ नहीं होता है तो हमारे साथ भगवान होता है, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है। थैंक यू गाइस। होप करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू। बाय बाय।